दिनेश लाल यादव निरहुआ जो खुद पिछड़ी जाति से आते हैं, उसी समाज से आते हैं, उनका ये बयान आया है, उन्होंने समर्थन किया है कि गंगा जल से धुला गया तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। दरअसल में वो ब्लाइंड हो गए हैं, बीजेपी की चकाचौंध में ब्लाइंड हो गए हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ को अपने समाज के लोगों का समर्थन करना चाहिए। पता नहीं क्या ब्रह्मांड की बात, एक बार इंटरव्यू कह रहा था कि मैं ही ये हूँ, मैं ही वो हूँ और मैं हारूंगा नहीं। मैं उनका ब्रह्म का लिखा हुआ लेख किसी कोई नहीं मिटा सकता। वो कुछ मतलब पगला से गए थे उस वक्त, पगला से गए थे। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, ही इज नॉट ए पॉलिटिशियन, ही इज ए एक्टर, लोक कलाकार। लोक कलाकार और राजनेता होने में वैसा ही अंतर है जैसा जमीन और आसमान में। इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करता रहे जिससे कि भगवान कृष्ण उसको दंड देंगे। और वो कहते नहीं है कि शिशुपाल की 100 गालियों के बाद भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चला दिया था और गर्दन उड़ गई थी। मैं दावे से कह रहा हूं कि जो बात दिनेश लाल निरहुआ ने कही है उससे उनका कैरियर का नुकसान होगा, उनकी जो एक फैन फॉलोइंग है उसमें नुकसान होगा, क्योंकि उन्होंने आज एक बहुत गलत बात का समर्थन किया। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर भारत में पिछड़ों और दलितों के नेताओं को बदनाम करके कुछ मनवादी और सामंतवादी लोग सत्ता में बैठे हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो सियासत है अब धीरे धीरे चढ़नी शुरू हो गई है। 2027 में भले चुनाव हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की तस्वीर ये सारा कुछ बयां कर रही है कि यहाँ जो चुनावी पारा है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और लोगों के सर चढ़ करके अब वो सारी चीज़ें दिखने लगी हैं और लोग बोलने भी लगे हैं। इसी बीच एक बयान आया है जिसे लेकर के उत्तर प्रदेश में 2017 से काफ़ी ज़्यादा कौतूहल था। अखिलेश यादव ने इस पर खुद कई बार चर्चा करते हुए उन्होंने कहा था कि आखिर मैं हिंदू था तो मेरे घर छोड़ते ही, मुख्यमंत्री आवास छोड़ते हुए उसकी शुद्धिकरण गंगा जल से क्यों की गई। उस पर अब नया बयान आया है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद आजमगढ़ दिनेश लाल यादव निरहुआ का। उन्होंने साफ तौर पर उसका समर्थन करते हुए कहा था कि अखिलेश यादव का जो घर था अगर गंगा जल से धुला गया था तो वो सही था। बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, अब तो दिनेश लाल यादव निरहुआ जो खुद पिछड़ी जाति से आते हैं, उसी समाज से आते हैं, उनका ये बयान आया है, उन्होंने समर्थन किया है कि गंगा जल से धुला गया तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। दरअसल में वो ब्लाइंड हो गए हैं, बीजेपी की चकाचौंध में ब्लाइंड हो गए हैं। वो आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के बंगले का शुद्धिकरण नहीं था, उनकी जाति का शुद्धिकरण था और उसी जाति से बाय डिफ़ॉल्ट वो भी आते हैं। अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ये समझूंगा कि वो अंध हो गए, अंध मतलब अंधा हो गए और उनका कोई लाभ होगा। जैसे आजमगढ़ से टिकट लेने के लिए तमाम सारी बातें कह रहे थे, फिर अब 27 का चुनाव आ रहा है या राज्यसभा जाना होगा, कहीं जाना होगा, तो अपने लाभ के लिए इस तरह की बात बोल रहे हैं। मैं उनसे ये नहीं उम्मीद करता हूं कि वो हमारे नेता हमारी पार्टी का समर्थन करें, मैं नहीं उम्मीद करता। लेकिन कम से कम दिनेश लाल यादव निरहुआ को अपने समाज के लोगों का समर्थन करना चाहिए, यादव कम्युनिटी का समर्थन करना चाहिए कि जो कम्युनिटी उस पता नहीं क्या ब्रह्मांड की बात, एक बार इंटरव्यू कह रहा था कि मैं ही ये हूँ, मैं ही वो हूँ और मैं हारूंगा नहीं। मैं उनका ब्रह्म का लिखा हुआ लेख किसी कोई नहीं मिटा सकता। वो कुछ मतलब पगला से गए थे उस वक्त, पगला से गए थे। हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश का जिला, जिस जिले से आता हूँ बाराबंकी, जब ऐसे ही कोई बात करता तो उसको एक शब्द से नवाजा जाता था, बौड़म कहा जाता है। कहीं नहीं, ये बौड़म हो गया है। अच्छा। बौड़म मतलब बौखल हो गया है या कुछ इस तरह का अर्थ निकलता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बौड़म हो गए हैं। अच्छा। स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, क्योंकि यादव कम्युनिटी का कम से कम उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, यादव कम्युनिटी कौन है? भगवान कृष्ण के वंशज हैं। भगवान कृष्ण के वंशजों का शुद्धिकरण अगर कोई सामंती करवा रहा है और उस व्यक्ति को दर्द नहीं हो रहा है तो उस पर पूरा जो प्रकोप है किसी सामंती का या मनवादी व्यक्ति का है। मतलब इस वजह से वो अंधा हो गया है, इसीलिए उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जहाँ तक मुझे पता है, पूरा देश जानता है कि अगर उन्होंने राजनीति का क सुना, मतलब समझा, ककहरा सीखा अगर उन्होंने, तो समाजवादी पार्टी से सीखा था। उनके एक भाई हैं विजय लाल यादव, वो खुद उनके राजनीतिक गुरु थे। समाजवादी पार्टी में उनका राजनीतिक जन्म हुआ।
क्या क्या समाजवादी पार्टी ने उनके लिए किया, जिस समाज के लिए वो कह रहे हैं उस समाज ने भी बहुत कुछ दिया दिनेश लाल यादव निरहुआ को। पहली बात मैं खारिज करे दे रहा हूँ, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, ही इज नॉट ए पॉलिटिशियन, ही इज ए एक्टर, लोक कलाकार और राजनेता होने में वैसा ही अंतर है जैसा जमीन और आसमान में। एक्टिंग में नेता बनो, विलेन बनो, पुलिस बनो, इंस्पेक्टर बनो, सिपाही बनो, दरोगा बनो, कुछ भी बनो, डॉक्टर इंजीनियर बनो, हीरो बनो, कुछ भी बनो, लेकिन रियल की पॉलिटिक्स में नेता बनना इतना आसान नहीं होता है। नेता मतलब समर्पण होता है। अब वहां पे तो हार शूटिंग है, तो तुम कहा समर्पण, तो हार जनता के प्रति है कोई समर्पण? तो हार शूटिंग बाकी है, वहां पे गनवा पे का बोला तो ठुमकुआ लगाओ बा, तो कैसे तुम नेता हो गए? तो ये जो दो नावों में पैर रख के लोग चलते हैं, दे आर नॉट ए लीडर, दे आर नॉट ए लीडर। ये सिर्फ और सिर्फ समय को अपना स्पेंड करते हैं और अपनी जो मन की इच्छा होती है उसको पूर्ण करने के लिए उलूल जुलूल बयान देके कहीं भी कुछ भी किया जा सकता है। अब मैं यादव हूँ, मैं अभी समाजवादी पार्टी के खिलाफ उल्टा बोलना शुरू कर दूं तो चार लोग मुझे भी कहेंगे अरे आइए आइए मनोज जी स्वागत है आपका। ये ठीक वैसी वाली प्रक्रिया है कि समाजवादी यादव हो, समाजवादी पार्टी को कुछ कहो उल्टा सीधा तो दूसरी जगह तुम्हारी पूछ हो जाएगी, सिर्फ इतनी सी बात है। और वो कलाकार हैं, लोक कलाकार हैं, भोजपुरी कलाकार हैं, जो कुछ भी है ये उनका अपना प्रोफेशन है, लेकिन वो राजनेता के रूप में नहीं है। उनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं, वो लोक हित के कोई काम नहीं कर पाए अपने जीवन में। नहीं, ये तो अभी शिवपाल यादव जी का भी अभी बयान आया, उन्होंने भी कहा कि ये एक्टर और नेता नहीं है, नौटंकीबाज है, ड्रामेबाज है निरहुआ। नहीं, मैं बिल्कुल उस बात से सहमत हूँ। माननीय चाचा जी ने जो कहा बिल्कुल सही शब्द कहा कि ड्रामेबाज लोग हैं, इनके पास कुछ बताने को नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। ये धर्मांध जैसे व्यक्ति होता है ना, धर्म के लिए अंधा होता है, वैसे ये सत्तांध अंधा हो गया, सत्तांध अंधे हैं। ये सत्ता पाने के लिए परेशान है कि हमको सत्ता मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हम ये बोल देंगे तो हमारी टीआरपी बढ़ जाएगी। हम आप एक यादव का अपमान किया गया, एक यादव कम्युनिटी के जो सिरमौर हैं उनका अपमान किया गया, उनका शुद्धिकरण, उनको अपवित्र कहा गया, और वो उस बात को जो व्यक्ति जस्टिफाई कर रहा है वो व्यक्ति, मैं तो अब सवाल नहीं उठाना चाहता हूँ क्योंकि उनका परिवार समाजवादी पार्टी में है और वो परिवार हमारे नेता की, हमारी विचारधारा की, सबकी बहुत इज्जत करता है। आप भी उसी जनपद से आते हैं, तो मैं कोई उनके परिवार पे, उन पे टिप्पणी नहीं करना चाहता। न मेरे पास जवाब बहुत शानदार हैं, भगवान कृष्ण ने मुझे कई सारे जवाब दे देते हैं। जैसे सवाल आप पूछते हो 10 जवाब आते हैं, फिल्टर करके एक जवाब देता हूँ। अगर मैं 9 और दे दूं तो भूचाल आ जाएगा। ये बात मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ। निरहुआ से ये उम्मीद नहीं थी ना, निरहुआ जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कभी ये सत्य था। अखिलेश जी भी कहते हैं, तमाम नेता भी कहते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो कह रहे हैं जो समझते हैं मनुस्मृति और संविधान में फर्क समझते हैं। उन्होंने भी कहा कि अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री रहे, शानदार मुख्यमंत्री रहे, उन्हें इस देश में शूद्र समझा गया। एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो गंगा जल से शुद्धिकरण करता है, नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, ये अपमानित करने की कोशिश की गई। वो बात निरहुआ नहीं समझ पा रहे हैं, वो सारी चीजें कह रहे हैं। नहीं, वो नहीं समझ पाएंगे। उनके ऊपर प्रकोप है किसी सामंती या मनवादी का। वो मनवाद के घोतक हैं, मनवाद को बढ़ाने वाले हैं, मनवाद के गुलाम हैं। वो ऐसी ही बात करेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं एक बात बड़ी ईमानदारी और दावे से कह रहा हूँ कि जो बातें वो कह रहे हैं वो बातें समाज को नीचा दिखा रहे हैं, यादव कम्युनिटी को नीचा दिखा रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, आपने कभी सुना नहीं होगा। उत्तर भारत में अगर धर्म जिंदा है और धर्म का बढ़ावा हो रहा है तो उसका अगर सबसे बड़ा कोई मजबूत स्तंभ है तो यादव है। तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं, अभी और बता रहा हूं। अगर कोई बड़ा लीडर बन गया, किसी को सत्ता मिल गई, तो उसमें भी सबसे बड़ी अगर किसी की योगदान है तो यादवों की है। ये उससे भी बड़ी बात कर दी फिर आप। और अगर कोई अपने आप को कह रहा है कि हमें सामाजिक न्याय मिल गया उत्तर भारत में, तो मैं दावे से कह रहा हूं कि उस पूरे उत्तर भारत में सामाजिक न्याय के उस स्टेट में जाके देख लेना, कोई यादव ही कम्युनिटी खड़ी होगी जो सामाजिक न्याय दिला रहा होगा। ये बात अगर निरहुआ जैसे लोगों को समझ में नहीं आ रही तो वो बिल्कुल सही स्थान पे है। वो ऐसे ही
वो शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा, इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करता रहे जिससे कि भगवान कृष्ण उसको दंड देंगे। और वो कहते नहीं है कि शिशुपाल की 100 गालियों के बाद भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चला दिया था और गर्दन उड़ गई थी। तो वो तंत्र, वो राजतंत्र, वो व्यवस्था दूसरी थी। अब व्यवस्था दूसरी है, लेकिन यहाँ मैं धार्मिक एंगल जरूर लाऊंगा। कहते ना ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं आती और कब चलती पता भी नहीं चलता। जब नुकसान हो जाता है तब इंसान को पता चलता है। मैं दावे से कह रहा हूं कि जो बात दिनेश लाल निरहुआ ने कही है उससे उनका कैरियर का नुकसान होगा, उनकी जो एक फैन फॉलोइंग है उसमें नुकसान होगा, क्योंकि उन्होंने आज एक बहुत गलत बात का समर्थन किया। आज तक आपने किसी बीजेपी के बड़े नेता को इस बात का समर्थन करते हुए पाया क्या? योगी आदित्यनाथ के अलावा राजनाथ सिंह जी ने इसका समर्थन किया क्या? नरेंद्र मोदी जी ने समर्थन किया क्या? किसी और नेता ने समर्थन पूरे देश में किया क्या? सब ने क्रिटिसाइज किया, सब ने इसका खंडन किया। ये छोटा सा अदना सा प्यादा सा पिद्दू सा एक व्यक्ति पता नहीं किस मनवादी के चक्कर में पड़ा है जो इस तरह की बात कह के भगवान कृष्ण को नाराज कर रहा है। दावे से ये बात है मेरी, और अगर ये श्राप ना लगे तो मेरा नाम आप मुझे 6 महीने बाद ले लेना, मनोज जी आपने ऐसा क्यों कहा, और इसका कोई असर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं भी कृष्णवंशी हूँ, मैं भी ग्वालवाल वंश से आता हूँ। मुझे मालूम है कि मेरे वंश के द्वारा कही गई बात कहां तक जाती है। अच्छा, आखिरी सवाल हम लेंगे कि जो मुख्यमंत्री आवास गंगा जल से धुलना और शुद्धिकरण करना, तंत्र मंत्र से शुद्धिकरण करना, ये सब जो सारी चीजें थी, वो अखिलेश यादव जी जब ये बातें बोलते हैं तो लगता है कि वो थोड़ा बैठे हुए मन से कह रहे हैं। उनको इस बात का बहुत बड़ा आघात लगा है। उन्होंने अब तो आरोप लगा दिया सीधे सीधे बहुत सारी चीज़ों का, कहा कि मुझे बदनाम करने के लिए टोटी चोर कहा गया, ये इल्ज़ाम लगाया, अपमानित किया गया। उसको आप किस तरह से देखते हैं? आप तो प्रवक्ता हैं, उसके साथ साथ वो बहुत सारी चीज़ों पर आपके जो विचार हैं वो बड़े प्रखर हैं, धारा प्रवाह आप बोलते हैं। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? इसको 2027 के चुनाव में लोगों को किस तरह से बताने की कोशिश करेंगे तो पूरी तरह से अपमानित अखिलेश यादव को किया? मैं इसको बहुत जल्दी से डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। देखिए, भारत के 2 छोर हैं, एक उत्तर भारत का और एक दक्षिण भारत का। दक्षिण भारत में कभी पिछड़ों को और SC ST को कोई अपमानित नहीं कर सकता। उत्तर भारत का एक रूल है, पूरा एक कॉकस बना हुआ है कि जो यहाँ पे सामाजिक न्याय के योद्धा हैं, पिछड़े हैं, दलित समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनको कैसे उनके चरित्र को गिराया जाए, कैसे उनको अपमानित किया जाए, ये पूरा चलता है। इसका सबसे पहला जो दोष मढ़ा गया वो सदैव नेताजी पे मढ़ा गया, हत्यारा कहा गया। आदरणीय लालू जी को चारा चोर कहा गया, पिछड़े के नेता हैं। फिर राष्ट्रपति जी को टोटी को लेके कहा गया। बहन जी को जो कहा गया वो कहा गया दौलत की बेटी है। हाँ, ये सारी बातें पिछड़ों और दलितों के नेताओं को कही गई। और अल्पसंख्यक कम्युनिटी के हमारे नेता आजम साहब जिन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई गरीबों के लिए, उनको भी तमाम पता नहीं क्या किताब चोर, मुर्गी चोर, क्या क्या कहा गया। ये संघी लोग करते हैं। RSS और BJP के लोगों का यही चरित्र है कि जो सामाजिक न्याय का पुरोधा है उसके खिलाफ दुष्प्रचार करो। लेकिन मैं इतना जानता हूं, तुम दुष्प्रचार कर सकते हो संघियों BJP वालों, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं आती। सत्ता के गुमान में कुछ भी कह सकते हो, कहला सकते हो, लेकिन जब न्याय होगा तो पता नहीं कितने साल बिस्तर पे बिताने पड़ेंगे और कोई पॉटी सूसू कराने वाला भी नहीं मिलेगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ये मेरा बड़ा कटाक्ष है संघियों को, और उनको पता चल गया होगा कि उनके कितने पुण्य आत्मा वाले नेता कैसे पॉटी सुसु बिस्तर पे पड़े होके सालों साल दशकों तक किया है। ये बात मालूम रखिएगा। जो गलत करता है उसको इसी देश में, इसी धरा पर, इसी भगवान विष्णु की धरती पर, भगवान शंकर की धरती पर भोगना पड़ता है। कहीं स्वर्ग नहीं है, यहीं स्वर्ग यहीं नर्क। मैं इतना कहूँगा कि अगर किसी कम्युनिटी को बदनाम किया जाएगा तो समय उसका न्याय जरूर करेगा, क्योंकि आपने न्यायपालिका से लेकर सबको पूरी तरीके से गूढ़ बना दिया है। ये बात भारत की, उत्तर प्रदेश की जनता को पता चल गई। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर भारत में पिछड़ों और दलितों के नेताओं को बदनाम करके कुछ मनवादी और सामंतवादी लोग सत्ता में बैठे हैं। देखिए, चर्चा कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जिस तरह की बात कही। ये खबर इसलिए अहम हो जाती है कि जिस मामले को लेकर के सवाल से बचते खुद RSS और
भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार रहे हैं, लेकिन उसी मामले में सोचिए कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के इस सवाल पर दिनेश लाल यादव निरहुआ ने किस तरह से समर्थन किया और कहा कि जो कुछ भी हुआ वो ठीक हुआ। तो ये सब जो सारी चीज़ें हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? दिनेश लाल यादव निरहुआ के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।